हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस के सेंटेंस का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। तो जो भी पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं अक्सर उसमें डूअर का अभाव होता है। जैसे कल एक मैच खेला जाएगा, तो मैच खेलेगा कौन? डूअर का अभाव है। कल झंडा फहराया जाएगा, तो फहराएगा कौन? इसमें डूअर का अभाव होता है। तो जब हम इसका अनुवाद करते हैं, यानी जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं उसमें जो ऑब्जेक्ट का कार्य करता है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो वह ऑब्जेक्ट ही पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट का काम करता है। जैसे पहले एक सेंटेंस देखते हैं कि कल एक मैच खेला जाएगा, तो मैच खेलेगा कौन? यानी खिलाड़ी खेलेंगे, तो खिलाड़ी है नहीं यहाँ पे। तो जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो मैच खेला जाएगा, तो मैच ऑब्जेक्ट है, तो वही सब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब हम इसका रूल लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट को जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट का काम करता है, और उसके अनुसार हम विल या शाल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग करते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस जब हम बनाते हैं तो हमेशा हम बी का प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो भी अदर वर्ड बचेगा हम उसको लिख देंगे। जैसे अब अनुवाद देखते हैं कि कल एक मैच खेला जाएगा, तो क्या खेला जाएगा? तो मैच खेला जाएगा। तो मैच ही ऑब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ जब हम अनुवाद बनाएंगे तो ये हो जाएगा और मैच, ये होगा और मैच। अब इसके अनुसार विल और शाल में से प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए होगा विल। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नॉट नहीं लगेगा, तुरंत बी लग जाएगा। और वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है खेलना, तो खेलना का अंग्रेजी हो जाएगा प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड। तो एक मैच खेला जाएगा। अब कब खेला जाएगा? तो कल खेला जाएगा, तो आने वाले समय में खेलना है, तो यहाँ टुमारो, यहाँ टुमारो का प्रयोग कर देंगे। अ मैच विल बी प्लेड टुमारो, कि एक मैच कल खेला जाएगा। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है कि हमें नया अध्याय पढ़ाया जाएगा। तो नया अध्याय तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन पढ़ाएगा कौन? अध्यापक है ही नहीं। तो क्या पढ़ाया जाएगा? तो नया अध्याय पढ़ाया जाएगा। किसे पढ़ाया जाएगा? हमें। दोनों ऑब्जेक्ट है, एक नया अध्याय भी ऑब्जेक्ट है, हमें भी ऑब्जेक्ट है। हम जिसको चाहें हम इसको इसमें से लिख सकते हैं। अगर हमें लिखेंगे तो हमें, यानी वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, तो जब हम उसको सब्जेक्ट में बदलेंगे तो वी हो जाएगा। तो यहाँ वी लिख देंगे, तो वी के साथ शाल का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस अफर्मेटिव है तो तुरंत बी। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो पढ़ाना का थर्ड फॉर्म होता है टीच, थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट। वी शाल बी टॉट, हमें पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? एक नया अध्याय, तो अ न्यू लेसन, अ न्यू चैप्टर या लेसन। ये हो गया कि हमें नया अध्याय पढ़ाया जाएगा। तो वी शाल बी टॉट अ न्यू लेसन या न्यू चैप्टर। दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं कि जो यह न्यू चैप्टर दिया है इसी को हम सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर इसको हम यहाँ लाते हैं तो हो जाएगा अ न्यू चैप्टर। अब यहाँ शाल की जगह हम विल का प्रयोग कर देंगे, तो विल बी टॉट, और वी उठ करके यहाँ जाएगा तो यह हो जाएगा अस। तो अ न्यू चैप्टर विल बी टॉट अस, या यह जो बना हुआ है वी शाल बी टॉट अ न्यू चैप्टर, यह दोनों सही है। अगला सेंटेंस, पुरानी कार नहीं बेची जाएगी। यानी जो पुरानी कार है नहीं बेची जाएगी, तो बेचेगा कौन? फिर बेचने वाला नहीं है। तो ऑब्जेक्ट क्या नहीं बेची जाएगी? तो पुरानी कार, यही ऑब्जेक्ट है, यही सब्जेक्ट का काम करेगा। तो यहाँ हो जाएगा कि द ओल्ड कार, द ओल्ड कार। अब इसके अनुसार सहायक क्रिया विल और शाल में से लगाना है, तो यहाँ विल लिख देंगे। अब यहाँ सेंटेंस देखते हैं, चूँकि यह नेगेटिव है तो विल और शाल के तुरंत बाद हमको नॉट लगाना होता है, तो यहाँ नॉट लग जाएगा। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे। और वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है बेचना, तो बेचना का अंग्रेजी सेल, SELL, और जब थर्ड फॉर्म होता है तो वह सोल्ड हो जाता है, SOLD।
यानी द ओल्ड कार विल नॉट बी सोल्ड, कि पुरानी कार नहीं बेची जाएगी। अगले सेंटेंस पे चलते हैं, उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। अब किसे जेल नहीं भेजा जाएगा, तो उसे नहीं भेजा जाएगा, भेजेगा कौन, फिर यहाँ पे डूअर का अभाव है, तो उसे जेल नहीं भेजा जाएगा, तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह हो जाएगा ही, और ही के अनुसार हम सहायक क्रिया यानी मॉडल में से विल शैल में से प्रयोग करेंगे, इसके लिए हो जाएगा विल। सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, फिर बी का प्रयोग करेंगे, ही विल नॉट बी। वर्ब है भेजना, भेजना का अंग्रेजी हो जाएगा सेंड, और थर्ड फॉर्म होता है सेंट। तो ही विल नॉट बी सेंट, उसे नहीं भेजा जाएगा। कहाँ नहीं भेजा जाएगा, तो यहाँ कह रहा है कि जेल नहीं भेजा जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा जेल। ही विल नॉट बी सेंट टू जेल, उसे जेल नहीं भेजा जाएगा। फिर उसी प्रकार अगला सेंटेंस है, क्या हमें अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ इंटेरोगेटिव आ गया, प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं। क्या हमें अंग्रेजी पढ़ाया जाएगा, लेकिन पढ़ाएगा कौन, सब्जेक्ट का फिर अभाव है। तो जैसे ही क्या से शुरू होगा, तो यह जो मॉडल है विल या शाल, यह सब्जेक्ट के पहले लग जाता है। तो अब हमें मतलब वी, अब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, हमें भी है और अंग्रेजी भी है, तो या तो हम वी लिखें या तो अंग्रेजी, जिसको हम चाहें पहले लिख करके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, सब्जेक्ट के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ वी लिखते हैं तो इसके अनुसार हमको शाल का प्रयोग करना होगा। अगर इंग्लिश लिखते हैं तब तो हम विल का प्रयोग करेंगे। तो चूँकि इस समय मॉडर्न युग में शाल का प्रयोग न करके सबके साथ विल का प्रयोग किया जा रहा है, तो चाहे तो हम यहाँ शाल की जगह पे विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। अन्यथा जो रूल है उसके अनुसार देख लेते हैं। तो शाल वी, उसके बाद सेंटेंस नेगेटिव नहीं है तो तुरंत अब बी का प्रयोग किया जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा बी, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है पढ़ाना, तो पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, थर्ड फॉर्म लिखना है तो ये हो जाएगा टॉट, ये हो गया टॉट। तो शाल वी बी टॉट, क्या हमें पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट अगला दिया है वह है इंग्लिश यानी अंग्रेजी, तो इसके लिए लिखेंगे इंग्लिश, ये हो गया, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो शाल वी बी टॉट इंग्लिश, या अब अगर इंग्लिश यहाँ आता है तो हो जाएगा विल इंग्लिश, उसके बाद हो जाएगा बी टॉट, और वी यहाँ जाएगा तो हो जाएगा अश, दोनों तरह से सही है। फिर उसी प्रकार दिया है कि तुम्हें क्या दिया गया। अब वो प्रश्न पूछने वाला यानी क्वेश्चन वर्ड आ गया है क्या, तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगा व्हाट। अब हमको लिखना है सब्जेक्ट के अनुसार, तो चूंकि इसमें सब्जेक्ट आएगा नहीं, उसी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे। तो यहाँ तुम्हें मतलब यू, तो यू के अनुसार हमको विल या शाल में से लगाना है, तो इसके लिए यहाँ विल हो जाएगा। तो व्हाट विल यू। अब सेंटेंस चूँकि नेगेटिव नहीं है तो तुरंत यहाँ पे बी का प्रयोग कर देंगे। वर्ब है देना, तो देना की अंग्रेजी होती है गिव, और गिव का जो थर्ड फॉर्म लगेगा यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा गिवेन, ये हो गया। यानी तुम्हें क्या दिया जाएगा, व्हाट विल यू बी गिवेन, और क्वेश्चन मार्क, व्हाट विल यू बी गिवेन, तुम्हें क्या दिया जाएगा। उसी प्रकार अगला सेंटेंस है उसे क्यों दंडित किया गया। तो प्रश्न पूछने वाला जो शब्द है वह है क्यों, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, यानी WHY, ये हो गया। उसके बाद उसे क्यों दंडित किया गया, उसे मतलब ही, तो ही के अनुसार सहायक क्रिया यानी विल या शाल में से लिखना है, तो यह हो गया विल। अब यहाँ हो जाएगा ही, ये हो गया वाई विल ही। अब सेंटेंस चूँकि नेगेटिव नहीं है इसलिए तुरंत उसके बाद हमको बी लगाना होगा। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है दंडित करना, तो दंडित करना की अंग्रेजी होती है पनिश, तो यहाँ थर्ड फॉर्म जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा पनिश्ड, ये हो गया पनिश्ड, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वाई विल ही बी पनिश्ड, उसे क्यों दंडित किया जाएगा। उसी प्रकार अगला सेंटेंस हमें कब भेजा जाएगा, फिर उसी तरह लिखेंगे, कब की अंग्रेजी हो जाएगी यहाँ वेन, ये हो गया। अब हमें का मतलब वी, तो वी के अनुसार यहाँ शाल का प्रयोग कर देंगे,
और यहाँ हो जाएगा वी, उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म। तो वर्ब है यहाँ भेजना, तो भेजना की अंग्रेजी यहाँ होती है SENT थर्ड फॉर्म। तो व्हेन शैल वी बी सेंट, हमें कब भेजा जाएगा। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, दिया है कि सवाल कैसे हल किया जाएगा। तो यहाँ कैसे की जो अंग्रेजी होती है वह लिख देंगे। तो कैसे के लिए होता है हाउ, और उसके तुरंत बाद हमको सब्जेक्ट लिखना होगा और सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया प्रयोग करना होगा। तो सवाल है, तो सवाल के लिए हमको विल का प्रयोग करेंगे। फिर उस सवाल के लिए तो हाउ विल द क्वेश्चन, ये हो गया हाउ विल द क्वेश्चन, और उसके बाद हो जाएगा बी, और वर्ब है हल करना, तो ये होता है सॉल्व, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व्ड और क्वेश्चन मार्क। हाउ विल द क्वेश्चन बी सॉल्व्ड, कि प्रश्न कैसे हल किया जाएगा या सवाल कैसे हल किया जाएगा। तो इस प्रकार जो फ्यूचर इंडेफिनिट के जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस हैं हम उसको हिंदी से अंग्रेजी में इस रूल से आसानी से अनुवाद कर सकते हैं। कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो निश्चित रूप से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। यदि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।